नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल लर्निंग विद विनय गौर एकेडमिक इंग्लिश लर्निंग के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जिस क्लास के वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, सो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, द रैट रैप। ये चैप्टर एक स्वीडिश राइटर सेल्मा लैगरलॉफ के द्वारा लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि स्वीडन की जो माइंस है, जो कि आयरन और यहाँ से निकलता है, उनके बीच में एक फेरी टेल, एक परी कथा की तरह से एक कहानी ये आगे बढ़ती है। इस कहानी में एक रैट रैप है जो कि चूहे पकड़ने की जो पिंजरा होता है उसको बेचता है। पढ़ते हैं चैप्टर की ओर। Once upon a time there was a man who went around selling a small rat trap of wires। एक आदमी जो कि rat trap of wires, तारों की बनी हुई जो चूहेदानी थी उसको बेचने फेरी पर जाया करता था। He made them himself at odd moments। वह टूटे फूटे सामान से वह odd moments मतलब बेकार समय में वह उन्हें बना लेता था। उस सामान से which he got by begging in the stores or at the big farms। बड़े फार्म हाउस पर या बड़ी दुकानों पर मांग कर जो टूटा फूटा सामान मिलता था उससे वह उन्हें बना लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट में लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट ऑन बोथ बैगिंग एंड पेटी थेवरी। छोटी मोटी चोरी भी उसको करनी पड़ती थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए, पेट भरने के लिए। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स। उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल संकन धस चुके थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख जो थी उसकी आंखों में नजर आती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि वैगाबॉन्ड्स मतलब घुमक्कड़ी वाली आवारा जीवन जो है वो सड़कों पर घूमता फिरता है। And who plods among the roads left to his own meditations। अपनी विचारों में, मेडिटेशन मतलब विचारों में डूब जाना, अपने विचारों में डूबा हुआ है, यानी कहां कहां घूमता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। एक विचार उसे अचानक से उसको आ गया। विच रियली सीम्स टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे बड़ा आनंददायी लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया। जब वह अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके मन में विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि ये दुनिया उसके लिए कैसी है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, सीज, सिटीज एंड ब्लेज। ये पूरे गांव, शहर, ये सब क्या है? ये बड़ी चूहेदानी से बढ़कर और ये कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स मतलब जो फंसाने के लिए चारा डालते हैं। ये सब चीजें क्या हैं? ये केवल उसको फंसाने के लिए चारा डालने के अलावा ये और कुछ नहीं है। सो एग्जैक्टली एट द रैट रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टच द बेट। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चूहेदानी पनीर या मांस का टुकड़ा पेश करती है, और जैसे ही कोई टच द बेट, लालायित हो जाता है उस पकड़ने के लिए, इट क्लोज इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड। तो वह उसमें फंस जाता है और फिर सारी चीजें तभी समाप्त हो जाती हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम।
so he gave him unwanted joy of thinking ill of it. In this way, it became a cherished pastime of him. तो दुनिया उसके लिए कभी अच्छी नहीं रही, दयावान नहीं रही, और इसलिए दुनिया के बारे में उसे थिंक ऑफ इल, बुरा सोचने के बारे में उसे बड़ा आनंद लगता था, और ये उसका सबसे फेवरेट टाइम था, पास टाइम. इसे हुए अपना समय पास करता था. Many dreamy paddling he think of people who knew, who had let themselves be caught in the danger snare, and others who are still circling around the bait. वह उन लोगों के बारे में सोचता जो इस खतरनाक फंदे में अब तक फंस चुके थे और घूमते समय उसका ये अब तक फंसने वाला. वह उन लोगों के बारे में सोचता जो अभी भी चारे का चक्कर लगा रहे थे, और उनका उनके बारे में सोचना उसका ये फेवरेट टाइम पास था. One dark evening, as he was studying along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. शाम को अंधेरी शाम में जब वह सड़कों पर थका थका चल रहा था तो उसकी नजर एक कॉटेज पर पड़ी. He knocked the door and asked for shelter for the night. तो उसने दरवाजे पर नॉक किया और रात भर के लिए रहने के लिए जगह मांगी. He was refused. उसे इनकार भी नहीं किया गया. Instead of the sore face which ordinarily met him, इसकी बजाय चिड़चिड़े चेहरे जो उसे प्रायः देखने को मिलते थे, उसकी बजाय द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसका कोई वाइफ और बच्चे नहीं थे. ही वाज हैप्पी, लेकिन वह उसे देखकर खुश हुआ क्योंकि समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में वह किसी से बात कर सकता था. इमीडिएटली ही पुट द फॉरेस्ट पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सफर. जल्दी ही उसने जो दलिया था, पॉरेज था, वो आग पर रख दिया और उसे खाना दिया. सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, और उसने एक अपना तंबाकू की जो रोल थी उसमें से एक बड़ा सा हिस्सा काटा. एंड इट वॉज इनफ फॉर बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप, दोनों के लिए ये काफी पर्याप्त थी. और फाइनली ही गॉट, अंत में उसने एक पैक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी निकाली और मिजलिस, इस तरह का उसने एक गेम खेला अंटिल बेड टाइम, सोने के समय तक. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, वह व्यक्ति बड़ा ही उदार था, एज विद हिज फॉरेज एंड तंबाकू. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैज बीन ए क्रॉफ्टर एट रामसो आयरन मिल. उसने बता दिया, तुरंत ही बता दिया कि अच्छे दिनों में वह राम्स जो आयरन बक्स में एक किसान था, उसके यहाँ काम करता था, क्रॉफ्टर था वो वहां, और हैड वर्कड ऑन द लैंड, नाउ ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर. और वह खेती करता था, वह मजदूरी नहीं कर सकता तो गाय से गुजारा कर लेता है. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्ट हिम. यस, द बूजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो इसका जो बूजी है मतलब जो दूध आता है वो काफी अच्छा था, वह काफी दूध देती थी. शी कुड गिव मिल्क ऑफ क्रीमी एवरी डे, वह प्रतिदिन मक्खन की फैक्ट्री के लिए दूध देती थी. एंड क्रीमरी मक्खन की फैक्ट्री. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल हिज 30 क्रोनार इन द पेमेंट, और पिछले महीने उसे 30 क्रोनार मिले थे. क्रोनार जो है एक करेंसी है. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और निश्चित रूप से अजनबी को विश्वास नहीं हुआ. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन ए लेदर पाउच. तो वह आदमी विंडो पर गया, एक लेदर पाउच निकाल कर लाया, और विच हंग ऑन द नेल ऑफ बेरी विंडो फ्रेम, जो कि विंडो के फ्रेम पर चौखटे पर लटक रही थी. तो उसने पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर बॉल्स, और 10-10 के 3 कोने मुड़े हुए, रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए 3 नोट निकाले, और दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपनी गेस्ट की आंखों के सामने रखे. एंड नोडिंग नोइंगली, और ये जानते हुए कि उसने इसे जान लिया है. एंड देन स्टफर्ड बैक देम इनटू द पाउच, उसने पाउच में फिर से रख दिया. नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छे सुबह ताजा जल्दी उठे. द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, एंड द अदर मैन वाज प्रॉपरली थॉट ऑफ शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. तो दूसरे आदमी ने भी सोचा शायद जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे भी बिस्तर पर नहीं लेटा रहना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ही एक साथ उठकर चले गए. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट.
क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया और चाबियों को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन देयर वे। और इसके बाद चूहेदानी वाला आदमी भी विदा करते हुए वहां से चला गया, धन्यवाद दिया और अपने अपने रास्ते दोनों चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे में ही वो फेरी वाला आदमी पेडलर फिर से दरवाजे के सामने आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली बेंट अप टू द विंडो स्मैश्ड ए पेन। और उसने क्या किया, एक जो पेन था, शीशा था, उसको तोड़ दिया एंड स्टक हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कॉर्नर्स। उसने वो पाउच निकाला, थैली निकाला विद द 30 कॉर्नर्स। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। और उसने उसे अपनी पॉकेट में डाल दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक टू हिज प्लेस एंड बेंट अवे। और दोबारा से उसी थैली को उसी स्थान पर लटकाकर वह वापस चला गया। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness and realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. So, जब वह धन लेकर चला तो वह चतुराई पर काफी खुश हुआ, स्मार्टनेस पर। उसने महसूस किया कि उसे सड़क छोड़कर जंगल में मुड़ जाना चाहिए और पब्लिक हाईवे पर नहीं जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले 1 घंटे तक, caused him no difficulty, उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स। और लेकिन फिर दिन में ये और ज्यादा बुरा होता चला गया, उसके साथ बुरा हुआ। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। क्योंकि ये काफी चकराने वाला, बड़ा और कंफ्यूजिंग करने वाला एक फॉरेस्ट था जिसमें वह फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। उसने कोशिश की हुआ लगातार एक डायरेक्शन में चलता रहे, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वह लगातार जंगल के रास्ते में किनारे तक पहुंचने की कोशिश में लगातार चलता रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और उसने ये महसूस कर लिया कि वह एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के चारों ओर घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। और अंत में उसने समझ लिया कि जंगल के उसी भाग का चक्कर काट रहा था, तो उसने दुनिया के चूहेदानी रेड ट्रैप होने के बारे में अपने विचार याद किए और आज उसकी बारी आ गई थी। एंड ही हिमसेल्फ वह खुद ही मूर्ख बन गया था। एंड बी बाई ए बैट, एक बैट के द्वारा, एक चारे के द्वारा, और वह पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, इट्स थिकनेस एंड फॉलन लॉक्स, ये अपने झुरमुटों और गिरे हुए लट्ठों, क्लोज्ड अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन। और एक पेनिट्रेबल जिसको तोड़ा ना जा सके, ऐसी जेल की भांति लग रहा था। विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वह अब कभी भी नहीं निकल सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डेस्केंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर का समय था और जंगल में अंधेरा छा चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो द ग्लूम एंड डेस्पेयर। उसकी निराशा और उसकी उदासी भी बढ़ गई। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही संक डाउन इनटू द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। इतना थक गया था, बिल्कुल मरने वाला था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैज कम, बट जस्ट एज ही हैड laid his head on the ground, he heard a sound, he heard regular thumping. There was no doubt as to what that was. तो जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा तो उसे भारी थंप थंप की आवाज सुनाई दी। तो वह समझ गया ये किसकी आवाज है। He raised himself. There are the hammer strokes from an iron mill. आयरन मिल से हैमर स्टॉक थे। So he thought there must be a people nearby. He summoned, उसने सोचा, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और got up and staggered in the direction of the sound, और उस ध्वनि की दिशा में लड़खड़ाते हुए वह उधर की ओर चल पड़ा। The Ramsaro iron works, which are now closed down, were not so long a large plant with smelter, rolling mills and forge. Ramsaro iron mill जो बंद हो चुका है बहुत समय पहले ही बंद नहीं हुआ था, एक बड़ा कारखाना था विद स्मेल्टर, भट्टियों के साथ में, बेलने के साथ में। सो
फोर्ज मतलब नई कारखाना था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बर्ड्स स्क्रूड स्लिड डाउन द कैनाल विच लेड ए लार्ज इनलैंड लेक एंड इन विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट विच स्टेफाइड डाउन द बिग चारकोल क्रेट्स। और गर्मियों में माल ढूंढने की नौकाएं उस नहर पर तैरती हुई नजर आती थीं और अंत में एक बड़ी झील की ओर जाती थीं। तो माल ढूंढने वाली नौकाएं की कतारें उस नहर पर तैरती हुई आती थीं जो अंत में एक झील की ओर जाती थीं। और सर्दियों के दिनों में कारखाने के निकट की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थीं जो कि कोयलों से छन छन कर नीचे गिरती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट ऑन द डार्क फोज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और क्रिसमस से ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम के समय लोहार और उसका एक सहायक भट्टी के पास बैठा हुआ पिग आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कि उन्होंने आग में डाल रखा था। वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट इन द एनविल। एनविल मतलब निहाई होता है जिस पर के वो किसी चीज को तोड़कर सेप देते हैं एनविल पर। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। उन दोनों में से एक उस आयरन बार एक लंबी छड़ से उस सुलगते हुए लोहे को चलाने के लिए उठता और रिटर्न आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और पसीने से लथपथ होकर वहां पर लौट कर आता। दो एज वाज द कस्टम ही वर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। एक रिवाज के अनुसार उसने एक कुर्ता और एक लकड़ी के जूतों की एक बड़ी सी जोड़ी पहन रखी थी। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big follows ground and burning the coal cracks. एक समय पर कई आवाज आती थी, धोकनी की आवाज आती थी, फर्नेस की, जलता हुआ कोयला चटकता था और जो आग देखता था द फायर बॉय, जो लड़का आग डालता था वो भी इनटू द मॉ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, वो भी बड़ा शोर करता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर एक झरना था जो दहाड़ता था। एंड शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और छत पर वर्षा की जो तेज नॉर्थ विंड थी वो भी आवाज करती थी। एंड इट वॉज प्रोबेबली on account of all the noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood up to the furnace. तो संभवतः इसी कोलाहल के कारण, इसी आवाज के कारण लोहार उस आदमी को नहीं देख पाया जो लगभग भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted for the forge by the glow of light which escaped through the stony sooty panes and to come to warm themselves. निसंदेह ये आवारा घुमक्कड़ों का इनके पास कोई अच्छा आश्रय नहीं होता था, तो वे इस लौ से आकर्षित होकर भट्टी के पास आ जाते और आग के सामने अपने आप को तपाते, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडेफिनेटली एट द इंट्रूडर। कैजुअली मतलब बिना कोई विशेष ध्यान दिए हुए लोहार ने उसकी तरफ देखा। एंड ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जैसा कि उसकी तरह के लोग जो वैगाबॉन्ड्स थे देखते थे वैसा ही दिख रहा था। विद ए लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैग्ड एंड विद ए बंच ऑफ रेड रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, लंबी दाढ़ी वाले गंदे फटेहाल और रेड रैप्स का एक बड़ा सा गुच्छा उसके चेस्ट पर टंगा हुआ। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम ए सिंगल वर्ड। उसने रुकने की अनुमति मांगी तो लोहार ने भी घमंड के साथ नोडेड किया, हाँ में सिर हिलाया और कोई भी शब्द नहीं कहा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ही डिड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। घुमक्कड़ भी कुछ नहीं बोला, वह वहां बात करने नहीं आया था। ट्रैम्प मतलब घुमक्कड़, ओनली टू वार्म हिमसेल्फ अपने आप को गर्म करने के लिए, तापने और सोने के लिए आया था।
इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बड़े प्रोमिनेंट आयरन मास्टर उसको देखते थे, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, ही वास्ट बोथ, तो उनकी इच्छा थी कि मंडी में सबसे अच्छा लोहा भेजा जाए, वह दिन रात इसी को देखते रहते थे। द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, बढ़िया तरीके से हो, और इस समय ही हैड कम टू फॉज ऑन वन नाइट राउंड फॉर इंस्पेक्शन, वह इंस्पेक्शन के लिए वहां आए थे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल ragamuffin who had seized his way too close to the furnace that seems rose from his bed racks. सबसे पहले ही उसकी दृष्टि जो थी वो उस लंबे रैक्स पर, उन फटे कपड़ों पर पड़ी जो भट्टी के इतने पास में थे, और उसके गीले कपड़ों से, बैट रैक से क्या हो रही थी, भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लेकिन उस आयरन मास्टर ने लोहारों का एग्जाम्पल नहीं फॉलो किया, हु हैड हार्डली डिंग्ड टू लुक एट द स्ट्रंगर, जो अजनबियों की तरफ देखना भी उचित नहीं समझते थे, वह उसके पास गया। ही वॉक क्लोज टू हिम, लुक्ड हिम ओवर केयरफुली एंड देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट ए बेटर व्यू, अच्छे तरीके से देख सके इसलिए उसने अपना हैट उतारा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिखाई देते हैं। आयरन मास्टर ने तुरंत उसे देखकर कहा, ऑफ कोर्स ये आप हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। सो द मैन विद द रेड रिप्स had never seen the iron master at Ramso and did not even know what his name was. तो वो बिल्कुल नहीं जानता था उसका नाम क्या है और वह क्या कहना चाहता है, वह बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जानता था। But it occurred to him that it fine gentleman thought he was an old acquaintance. लेकिन वह समझ चुका था कि वह पुराना जानकार आदमी है, so he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want undeceived him at once. इसलिए वह उसका भ्रम दूर करना नहीं चाहता था। शायद वह पुराना आदमी जान पहचान का जानकर उसके और कपल ऑफ क्रोनार, 1-2 रुपए दे दे, तो इसलिए वह उसको सच्चाई नहीं बताना चाहता था। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, उसने कहा कि ईश्वर जानता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिडेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। आयरन मास्टर ने कहा कि अगर मैं उस समय नौकरी में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। बेल, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब मेरे साथ आप घर पर चलेंगे। टू गो अलोंग अप द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। उस आयरन मास्टर के घर जाना और वहां पर स्वामी के द्वारा एक स्वागत किया जाना उस आवारा घुमक्कड़ को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह इसके बारे में सोच ही नहीं सका। बट नॉट प्लीज, वह खुश नहीं हुआ इस बारे में। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा चौकन्ना होकर उसने कहा नहीं नहीं। नो, ही थॉट ऑफ हिज 30 कॉर्नर्स, वह 30 कॉर्नर के बारे में सोच रहा था जो उसने सुबह उस कुटिया में से उसके यहां से उसने चुराए थे। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उस आयरन मास्टर के घर जाना अपने आप को जानबूझकर शेर की गुफा में घुसाने के समान था। He only wanted to chance to sleep here and in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. और बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से खिसक जाने का उसका इरादा था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। आयरन मास्टर ने सोचा शायद वह अपने बेकार कपड़ों की वजह से उसे थोड़ी सी शर्म आ रही है। प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो उसने कहा कि आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर इतना अच्छा है और आप वहां नहीं आ सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मतलब उसकी वाइफ, वो
मर चुकी हैं। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने शायद सुना होगा पहले ही। माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो घर पर है और मैं हूं बस। मेरी वाइफ मर चुकी है, मेरे बच्चे विदेश जा चुके हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। आयरन मास्टर ने कहा कि कितना बुरा है हमारे साथ कि क्रिसमस के इस अवसर पर भी हमारे साथ कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस टू मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, अब जल्दी से हमारे घर आओ और हमारा खाना खत्म करने में हमारी मदद करो। द स्ट्रेंजर सेड no and again no, and the iron master saw that he must give in. It looks, वह अजनबी बार बार इनकार कर दिया, लेकिन आयरन मास्टर भी समझ गया कि उसे अब जिद नहीं करना चाहिए। So he laughed and to himself and went away, and the blacksmith who knew him अंडरस्टूड वेरी वेल, जो उसे अच्छी तरह से जानता था। ही हैड नॉट सेड द लास्ट वर्ड, उसने लास्ट वर्ड नहीं कहा, वो अंतिम शब्द नहीं कहे। तो अंतिम शब्द कौन से? गुड बाय। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ ए कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज, और आधे घंटे के अंदर ही एक घोड़ा गाड़ी फोर्ज के बाहर आके रुकी, कारखाने के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर नहीं था। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, क्योंकि उसे आशा थी कि उसकी बेटी में परसुएशन मतलब मना लेने की जो ताकत थी वो उससे कहीं ज्यादा थी। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge everything so just as it had been earlier in the evening. जब वो अंदर आई तो उसके पीछे पीछे एक बैलेट नौकर था, वो एक कोट लेकर, फर का कोट लेकर अंदर आया, और वह सुंदर तो नहीं थी लेकिन मॉडेस्ट थी और थोड़ी सी शर्मीली थी। भट्टे पर बिल्कुल वैसा ही था जैसा आयरन मास्टर के आने के समय था। लोहार, द मास्टर ब्लैक स्मिथ और हिज अप्रेंटिस स्टिल सैटिन ऑन देयर बेंच, वो लोग अभी तक बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, आयरन और कोयला भट्टी में ही अभी तक था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने एक पिग आयरन का एक टुकड़ा अपने सर के नीचे दबा रखा था और अपना हेड अपनी आंखों पर खींच लिया था। एज सून द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वाज up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with an eye open. वो व्यक्ति ऐसा था कि सोते समय भी अपनी एक आंख खोलकर सोता था, ये उसकी आदत थी। सो एकदम वो उठा, उसको थोड़ा सा डर लगा। My name is Adela Bilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पिताजी घर आए थे और उन्होंने कहा कि आज रात आप यहीं भट्टी के पास सोना चाहते हैं। So then I asked permission टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको घर ले आती हूँ। आई एम सॉरी कैप्टन यू हैव हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन कि आपको इतना कठिन समय जो है वो बिताना पड़ा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज एफ्रेड, ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। जब उसने सहानुभूति की आंखों से देखा तो आदमी डरा हुआ था, और वो डर इस तरह का था जैसे उसने कुछ चुराया हो या वह जेल से भागा हो। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। उसने एश्योर किया कि आप बिल्कुल आज़ादी से, आप विश्वास रखें जैसी आज़ादी से आप हमारे साथ चलेंगे वैसे ही आप हमारे यहाँ से चले जाएंगे। ओनली प्लीज स्टे अस विद ऑन द क्रिसमस ईव, हमारे साथ केवल क्रिसमस की शाम हमारे साथ व्यतीत करें। शी सेड इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने इतनी दोस्ताना त्यौहार से कहा उसने कि उसे विश्वास करना पड़ा, कॉन्फिडेंस उसमें आ गया। इट वुड नेवर हैव कॉन्कर्ड टू मी दे वुड बॉदर मी योरसेल्फ, ही सेड आई विल कम एट वंस। तो उसने कहा कि मुझे कभी यह नहीं ध्यान में आया कि
आपको आने का कष्ट होगा तो मैं अभी चलता हूं। और उसने ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने स्वीकार किया। विच द बैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जिसने नौकर ने झुककर उसे दिया। और ही थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्टिंग ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस। एक बिना दृष्टि डाले भी उन लोहारों की तरफ, उस आयरन मास्टर के घर की तरफ वह चल दिया। While he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. उसको आशंकाएं हुई। Why the devil did I take that follows money? मैंने उस आदमी का पैसा क्यों लिया? He thought, उसने सोचा, now I am sitting in a trap, और अब मैं एक जाल में फंस चुका हूं, and never get out of it, और मैं इससे अब कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ही, क्रिसमस की संध्या थी अगले दिन। एंड वेन द आयरन मास्टर केम अप टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। तो अगले दिन जब वह नाश्ता करने डाइनिंग रूम में आया तो सेना के पुराने साथी के बारे में सोचकर यह संतोष हुआ कि वे उसे संतोष मतलब रन अक्रॉस मतलब मिल गए अनएक्सपेक्टेडली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑफ हिज बोन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वह थोड़ा सा मांस जो है उसकी हड्डियों पर आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड रेप्स। सो फिर हम ये देखेंगे कि वह चूहे दानियों को बेचने की बजाय कुछ और अच्छा सा कोई काम कर सके। इट वॉज क्यूअर थिंग दैट हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। डॉटर ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, इसकी इतनी परिस्थितियां इतनी बुरी हो गई। एंड लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कल रात जब मैंने उससे बातें की हैं तो मैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पा सकी जिससे ये पता चलता कि वह क्या हो, एक एजुकेटेड व्यक्ति हो, शिक्षित हो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, बेटी तुम थोड़ा धैर्य रखो, सेड द फादर एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वह थोड़ा नहा धो लेता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, तो तुम्हें अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। उसके आवारगी के जो लक्षण हैं वो कपड़ों के साथ तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। पूरी तरह से नहाया हुआ था और पूरी तरह से वह साफ था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द बैलेट हैड वॉश्ड हिम, नौकर ने उसको नहला दिया था, कट हिज हेयर, सेव कर दी थी। मोरओवर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स व्हिच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर के कपड़े उसने पहन रखे थे, सुंदर कपड़े पहन रखे थे। ही बोर ए व्हाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल्ड शूज, और उसने कलफ लगा एक कॉलर, ठीक है, स्ट्रेच्ड कॉलर, एक सीधा कॉलर का एक शर्ट पहनी थी और जूते भी पहने थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल एंड वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। आयरन मास्टर जो था वो खुश नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, और ही लुक्ड एट हिम विद प्लग्ड ब्रो, मतलब भौं चढ़ाकर उसने देखा। सो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट द व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन। अब उसको ये बात आसानी से समझ में आ गया कि उसने उस स्ट्रेंज को अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, उस भट्टी की रिफ्लेक्शन में देखा था। सो ही माइट हैव मेड ए मिस्टेकन बट दैट नाउ वुड बी स्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट। लेकिन आज जो दिन के सुबह उजाले में उसके सामने खड़ा था, पॉसिबल टू मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, लेकिन आज दिन के तेज उजाले में उसको अपना एक्विंटेंस, पहचान वाला कहना, ऐसा इम्पॉसिबल था। What does this mean? He thundered. वह धड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा? The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate मतलब छुपाना, बात काटना। He saw at once that the splendor had come to an end. वो उसका शानदार सा आवो भगत जो थी वो अब
अंत होने वाली है, खत्म होने वाली है. इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर. मैंने कभी कोई बहाना नहीं किया है, मैं तो एक गरीब बेचने वाला हूं और इसके अलावा कुछ नहीं हूं. आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे. मैं वहीं रुकने का मैंने अनुरोध किया था, बट नो हार्म हैज बीन डन. इससे कोई नुकसान नहीं होगा. एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैक्स अगेन एंड गो अवे. कि मैं अपने पुराने कपड़े फिर से पहन लूं और चला जाऊं. बेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल. Bell said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest. इधर ये भी काफी अच्छा नहीं था, ये भी ईमानदारी वाली बात नहीं थी. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. The tramp looked a स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट. अपने टेबल पर एक मुक्का मारा और उसने जोर से क्या कहा, लुक नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर. अब मैं तुम्हें बताता हूं हाउ थिंग्स आर, कैसे ये चीजें कैसे होती हैं. अब मैं तुम्हें बताता हूं. द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेट रेट. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रेंट्स एंड बिट ऑफ फॉक सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल. वो कुछ नहीं है, वो सब क्या है, ये मांस के टुकड़े या पनीर से अधिक कुछ नहीं है जो ये बेचारे व्यक्तियों को मुसीबत में खींचने के लिए लगाए जाते हैं. एंड इफ द शेरिफ कम नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर. और अगर पुलिस ने आकर मुझे जेल में बंद कर दिया तो याद रखिए, यू रिमेंबर दैट वन डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप. तो याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक मांस के टुकड़े के लिए या एक बेट के लिए आप प्राप्त करने की चाह करोगे और फिर खुद फंदे में फंस जाओगे. द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो. तो आयरन मास्टर हंसने लगा. तो उसने कहा, ये इतने बुरी तरीके से तो नहीं कहा था मैंने, ऐसी कोई गलत बात तो नहीं कही माई फ्रेंड. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. आज क्रिसमस की संध्या पर तो शेरिफ को अपने घर पर, उस पुलिस वाले को अपने घर पर रहने देते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है आप यहाँ से चले जाइए. बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक he ought to stay with us today. I don't want him to go. And Bid said he went and closed the door. जैसे ही बिल्कुल उस समय दरवाजा खोल ही रहा था, बेटी ने कहा कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ आज यहाँ से चला जाए. Said, what in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed. वह काफी शर्माती हुई वहां खड़ी रही, उलझन में वहीं खड़ी रही और not know what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy. वह क्रिसमस त्योहार की जैसा उसको लग रहा है. She was going to make thing for the poor hungry rest. वह उस अभागे भूखे गरीब के लिए घर जैसा और क्रिसमस मनाने का उसको एक मौका दे रही है. So into get back from the idea at once and that was why she has interest फॉर द मेगावेंट. इसलिए उसने इंटरेस्टेड मतलब उसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट की. आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम. और इस दुनिया में एक भी घर, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर वह फील एट होम, घर जैसा अनुभव कर सके. एंड वेयर एवर ही टर्न्स ही चेस्ड अवे. उसका पीछा किया जाता है. ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. उसको हमेशा डर लगा रहता है कि उसको पकड़ा जा सकता है. एंड क्रॉस एग्जामिन, उससे पूछताछ की जा सकती है. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस, जस्ट वन इन द होल ईयर. केवल एक दिन इस पूरे साल में. द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज ब्रीड एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हिम. तो आयरन मास्टर ने कुछ बुदबुदाया लेकिन उसे अपनी बेटी का विरोध नहीं किया. इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here. तो ये गलती के कारण तो हुआ है लेकिन हमें एक ऐसे
गेस्ट को अपने घर से नहीं भगा देना चाहिए जिसे हमने खुद बुलाया है एंड प्रॉमिस्ड टू क्रिसमस चीयर के हमने उसे क्रिसमस का आनंद देने का भी वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, तुम एक पुजारी से एक पादरी से भी जो उपदेश देती हो। और सेड द आयरन मास्टर आई ओनली होप यू वुडंट हैव टू रिग्रेट दिस, तुम्हें इसके लिए पछतावा नहीं पड़ेगा। द गर्ल टुक द यंगर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, वह उस आदमी का हाथ पकड़कर टेबल तक ले। नाउ सिट डाउन एंड ईट, ही सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसके पिताजी मान चुके हैं तो उसने कहा अब बैठ जाओ और कुछ खाना खाइए। एंड द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ विद द फूड, और खुद खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, थोड़ी थोड़ी देर में, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, उसके लिए जिसने रिक्वेस्ट की थी। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड सी क्रेजी आइडिया बी, उसका ऐसा विचार क्या हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसडो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और सो अजनबी ने उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं की क्योंकि उसने पूरे दिन वह सोता रहा। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch, और एक बार में ही वह सोता रहा। and at noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare, और दोपहर को उन्होंने उसे जगाया तो क्रिसमस का जो अच्छा खाना है वह खा सके, बट फिर सो गया। आफ्टर दैट ही slept again. It seemed as though as many years he hadn't been able to sleep as quietly and safely as here at रामसरो, ऐसा लगा जैसे कि बरसों से वह कभी भी इतना सुरक्षित और इतने अच्छे तरीके से नहीं सोया है। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candle light hurt him, but after that he disappeared again. तो जब शाम को क्रिसमस लाइट जलाया गया तो वह आंखें झपकाता रहा जैसे मोमबत्ती के जो लाइट है उससे उसे कष्ट हो रहा है। उसके बाद वह फिर से सो गया। 2 hours later he was aroused once more, एक बार फिर से जगाया गया। and then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge, और फिर उसे क्रिसमस के लिए खाना खाने के लिए वह फिर से नीचे गया। as soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night, और उसने गुड नाइट कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. तो वह उस लड़की के पास आया तो उस लड़की ने कहा कि उसके पिताजी चाहते हैं कि जो कोट उसने पहन रखा है उसे उसका क्रिसमस प्रेजेंट माना जाए और उसे लौटाने की जरूरत नहीं है। He didn't have to return it, and if he wanted to spend the next Christmas Eve in place where he could rest in peace, he be sure no evil would befall him. He would be welcome back again. अगर वह अगली साल फिर से यहाँ आना चाहे तो यहाँ आकर वह शांति से अपना क्रिसमस मना सकता है। The man with the red drapes did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. बहुत खुशी से वह उसको देखता रहा। The next morning, the iron master and the daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. So, अगली सुबह जब वो आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस के लिए सुबह जल्दी उठे और उनका गेस्ट जो है वो सो रहा था तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। And when about 10 o'clock they drove back from the church, 10 बजे जब वो वापस लौटे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. तो वह उदासी से सर नीचा करके बैठ गई। और at church she had learned that one of the old crofter of the iron works
क्यों आयरन वर्क्स का एक पुराना सा जो क्रॉफ्टर था वो हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट रैप, कि उसे एक व्यक्ति ने उसे लूट लिया है जो कि चूहेदानी बेचता था। यस दैट वाज अ फाइन फेलो दैट यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर। तो उनके पिताजी ने अपनी बेटी से कहा कि तुमने उस आदमी को ही अपने घर में रखा है ना। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। तो वह वहां सोचने लगा कि अभी हमारे घर में कितनी चांदी की चम्मचें अभी तक बची होंगी या नहीं बची होंगी। द Wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. So गाड़ी अभी तक रुक ही पाई थी कि आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा क्या हुआ आदमी अभी तक घर पर है। He added that he had heard at church that the man was a thief. और उसने ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना है कि वो आदमी चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और उस नौकर ने उसे बताया कि वो आदमी वहां से जा चुका है और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विद मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। सो इसके विपरीत वो एक छोटा सा बंडल देकर गया है जिसे मिस विलमेंसन क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करें। द गर्ल ओपनड द पैकेज which was so badly drawn up that the content came into view at once. वो इतना बुरी तरीके से लपेटा गया था कि वो एक बार में ही नजर आ गया। She lay there wrinkled. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap. वो उसने देखा कि एक छोटा सा चूहेदानी उसमें थी and in it 3 wrinkled 3 note, but that was not all. उसमें 10-10 के 3 नोट थे, परंतु इतना ही नहीं था। चूहेदानी में बड़े बड़े अक्षरों में लार्ज जैक्ड लेटर्स में एक लेटर भी था, ऑनर्ड एंड मिस, नोबल मिस, सम्मान योग्य मिस, क्योंकि आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जैसे कि मैं रियली आई वाज ए कैप्टन, आई वांट टू बी सो नाइस टू यू इन रिटर्न एंड एज इफ इज वार ए रियल कैप्टन। बिल्कुल मैं भी वैसे बनना चाहता हूं जैसे कि मैं कोई वास्तव में कैप्टन ही हूं। सो फॉर आई डोंट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन। मैं नहीं चाहता आप क्रिसमस पर परेशान हो बाई ए थीफ, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन। आप उस ओल्ड मैन को वो पैसा वापस दे सकती हैं ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बैट फॉर पुअर वेंडरर्स। जो अपनी खिड़की के किनारे उस पाउच में पैसों को इस तरह से लटका कर रखता है जिस तरह से चूहेदानियों में जो बेट लगा देते हैं। द रैट रेप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट रेप इफ ही हैड नॉट बी raised to captain because in the way he got power to clear himself। और ये चूहेदानी एक चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो दुनिया में इसलिए पकड़ा जाता क्योंकि वह कैप्टन की तरह से नहीं आया है और इसी कारण से उसे बचने की उसमें अपने आप में शक्ति थी। सो रिटिन विद फ्रेंडशिप एंड गुड रिगार्ड, उसने लिखा कि अच्छी दोस्ती के साथ लिखा हुआ एक लेटर कैप्टन वॉन स्टैले, ये कैप्टन वॉन स्टैले की तरफ से पत्र था। मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।